हेलो फ्रेंड्स, आज का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 261 है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार जो है उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट पर क्लियर होगा, क्वेश्चन पर कमांड होगा, पकड़ भी होगा। ठीक, हम जो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द है, क्या है? पदेन है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तो क्या कहेंगे? अंशकालिक कहेंगे। जो आधी अवधि का तक काम करता है क्या कहेंगे? अर्धकालिक। वो राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है क्या कहेंगे? तकावी। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो बंजर। जहाँ आबादी ना हो निर्जन कहेंगे। जीवन के एक अंश को लेकर लिया गया प्रबंध काव्य के खंड काव्य। वातानुकूल शब्द के लिए एक शब्द, वो स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। वातानुकूल है ना, एसी में लिखी है, और ट्रेनों में देखेंगे तो वहाँ भी लिखा रहता है। एसी कंपार्टमेंट में जो है उसमें लिखा रहता है वातानुकूलित। निम्नलिखित में से जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको क्या कहते? त्याज्य। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए जो आँखों से सुनता है, जो पेड़ के बल चलता हो उदयचर। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है, विष्णु का उपासक। गोद लिया हुआ के लिए दत्तक। जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री। बार बार जो है शुद्ध वर्तनी में भी ये बात आती है, इस पर बहुत ध्यान दीजिए। कवयित्री देखो किस तरीके से लिखा गया। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। किशोरी शब्द के लिए उचित शब्द क्या होगा? 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्भिज। जो पराये का हित चाहता हो परोपकारी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जिसने उधार लिया हो उसे क्या कहेंगे? ऋणी। जिसने उधार लिया हो उसे क्या कहेंगे? ऋणी कहेंगे। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। नीतिज्ञ शब्द के लिए जो नीतिमान हो। जो भवन गिर गया हो उसे क्या कहेंगे? खंडहर। जिसमें उत्साह न हो उसके निरुत्साह। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूक। खलवाड़ शब्द के लिए जिसके सिर पर बाल न हो
कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, जिसका स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। नभचर शब्द के लिए आकाश में विचरण करने वाला, जो नभ में चलता है खेचर। जल में रहने वाला प्राणी जलचर। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य, जिसकी 4 भुजाएं हों। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य, भविष्य में होने वाला। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य, जिसकी पत्नी मर गई हो। मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द मुमूर्ष, जो मरने को इच्छुक हो। मुमूर्ष, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, जो अनुकरण करने योग्य हो, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो। यशस्वी, जो क्षमा पाने लायक है। क्षम्य, जिसके 4 पद हैं। चतुष्पद, जिसकी तुलना ना की जा सके। अतुलनीय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।